Hello, NEET lovers. I am your Rajesh sir. In this series, Rapid Revision in Zoology, I am going to deal with a unique chapter, Neural Control and Coordination. Right? So first of all, what is coordination? तो एनसीईआरटी लिखती है कि when two or more than two organ interact to each other and complement their functioning is called coordination. आपने महसूस किया होगा कि जब आप दौड़ लगा रहे होते हो तो उस समय वर्क किसका है? लेग की मसल्स का है। भाई वो दौड़ लगाएं, ठीक है, आज उनको काम मिला है कि दौड़ें, वो कांटेक्ट करें, रेगुलर फास्ट कंट्रक्शन करें। बट आप महसूस किए होंगे कि आपकी ब्रीद बढ़ जाती है, ब्रीद रेट बढ़ जाती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, वहां ब्लड सप्लाई फास्ट कर रहे हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फास्ट पिकअप कर रहे हैं। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन, राइट। तो आगे एनसीईआरटी में है कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक इसमें है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल, और दूसरा है केमिकल। केमिकल न्यूरल कोऑर्डिनेशन में इसको डिटेल लिख नहीं रहा हूं, डिटेल क्लासेस में मैं इसको पढ़ाऊंगा, ओरल में बता दे रहा हूं। इन न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम। इट इज पॉइंट टू पॉइंट connection and coordination with the organ. It is quick and faster. Chemical coordination is done by certain chemical messenger called hormones, and it is little bit slow and specific for a particular organ or particular tissue. इस चैप्टर में हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जो पॉइंट टू पॉइंट है, राइट, फास्टर है। तो ये होता किसके थ्रू है, राइट। तो इसमें आगे एनसीईआरटी लिखती है न्यूरल सिस्टम, इट इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज डन बाय व्हाट? न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स are composed of specialized cells called न्यूरॉन। क्या कहते हैं उसको? न्यूरॉन कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है न्यूरल सिस्टम। देन इसका जो फंक्शन है, न्यूरल सिस्टम का जो फंक्शन है, फंक्शन ये रिसीव करता है, ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट, और ये ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट्स। क्या ट्रांसमिट करता है? स्टिमुलाई, एज इंपल्स। ये जो स्टिमुलाई है इंपल्स के फॉर्म में जनरेट होती है, और ये रिसीव भी करेगा सराउंडिंग से, या जो आती है, या इंटरनल, ये डिटेक्ट भी करता है, पहचानता भी है कि किस तरह का केमिकल स्टिमुलाई है या मैकेनिकल है, और उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसमिट भी करता है, राइट। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि जो न्यूरल सिस्टम है ऑफ लोअर इनवर्टिब्रेट, ध्यान रखेंगे, लोअर इनवर्टिब्रेट, ये सिंपल टाइप का है, वेरी सिंपल टाइप। फिर आगे लिखा है, यदि हाइड्रा में हम देखें तो ये वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं। अब्सेंट इन, ये एनसीईआरटी में लिखी नहीं है बट आपको याद रखना, अब्सेंट इन पोरीफेरेंस, पोरीफेरेंस या स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस।
just network of neurons in हाइड्रा। जो हाइड्रा है, सिलेंट्रेट्स हैं, राइट, उनमें ये नेटवर्क ऑफ क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं, राइट, नर्व फाइबर हैं, राइट, जस्ट नर्व फाइबर्स। देन बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज में ये बेटर ऑर्गेनाइज है। बेटर ऑर्गेनाइज है तो क्या है, इनमें ब्रेन होती है, ब्रेन बन जाती है, इनमें गैंग्लिया बन जाती हैं, और इनके अंदर न्यूरल टिश्यू आ जाते हैं। न्यूरल टिश्यू एज नर्व एक न्यूरल टिश्यू है, राइट। देन आगे है कि वेल डेवलप इन वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन, राइट। तो आप में ये वेल डेवलप है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ लेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन या नर्व सेल, न्यूरॉन और नर्व सेल, विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके यदि हम न्यूरॉन के पार्ट्स देखें तो एनसीईआरटी लिखती है कि इसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स, साइटोन जिसे हम मेन सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, राइट, और इसको हम एफरेंट फाइबर कहते हैं, एफरेंट फाइबर, और एक्सॉन जिसे हम इफरेंट फाइबर कहते हैं, इफरेंट फाइबर, राइट। अब एनसीईआरटी लिखती है कि ये साइटोन है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, राइट। इसी से जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसे ये बाहर निकलती है और ब्रांच हो जाती है, ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है, इसके ब्रांचेज निकल जाते हैं, ये राइट, ये ब्रांचेज हैं, ये फाइबर निकलते हैं, और इनमें से एक, ठीक है, आइसोडाइमेट्रिक मोटा सा फाइबर निकलता है, राइट, ऐसे ये आइसोडाइमेट्रिक मोटा सा फाइबर है, रन करता है, और लास्ट में जाके इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, जिसको आर्बोराइजेशन कहते हैं, ऐसे, और टिप पर ये स्वेल कर जाता है, ऐसे स्वेलिंग हो गई, राइट, ये स्वेलिंग हो गई, तो ये कहलाता है एक्सॉन। दिस इज एक्सॉन, ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है, और ये मेन सेल बॉडी है। इस मेन सेल बॉडी के अंदर कुछ ग्रेनुलर बॉडी होती है, इसके साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे निसिल ग्रेनुल्स, ये निसिल ग्रेनुल्स हैं, ये निसिल ग्रेनुल्स इनमें भी पाए जाते हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं इनमें भी पाए जाएंगे, बट अब्सेंट इन एक्सॉन, एक्सॉन में नहीं होते, यहां तक होंगे, इनमें होंगे, राइट, लेकिन इनमें नहीं होंगे, एक्सॉन में नहीं होंगे। ये हैं निसिल्स ग्रेनुल्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से, और इसको कन्वे करते हैं साइटोन को, साइटोन इसको कन्वे करता है एक्सॉन को, और एक्सॉन इसको बाहर लेके जाता है, एक्सॉन इसको ट्रेवल करता है बाहर, और ये जो साइनेप्टिक बटन्स हैं, ये जो स्वेलिंग है, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसाइकिल होती हैं, और ये फिर जब इंपल्स यहां पहुंचती हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं,
और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जाते हैं और इंपल्स फिर वहां ट्रांसफर हो जाती है, राइट। अब एक बात है कि ये जो एक्सोलेमा है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा, और इसके अंदर जो फ्लूइड है एक्सोप्लाज्म, तो ध्यान रखेंगे एक्सोप्लाज्म में निसिल ग्रेनुल्स नहीं होते, राइट। अब इस एक्सोलेमा के ऊपर आप देखेंगे कि व्हाइट कलर की माइलिन शीथ मिलती है, राइट। ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ है, ये लिपिड की बनी होती है, स्पिंगोमाइलिन की बनी होती है, तो दिस इज माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ है, राइट। अब क्वेश्चन है कि ये लिपिड आ कहां से गया, राइट। वास्तव में ये जो इंटरप्टेड माइलिन शीथ है इसको सिक्रीट करने वाली एक सेल है, एक सेल इसको सिक्रीट करती है, राइट। तो इनके बाहर बाहर आप देखेंगे तो ऐसे एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये सेल सिक्रीट करती है इसको, और इस सेल को कहते हैं, ये चारों तरफ से सराउंड करती है, ये सेल कॉन्टिन्यूअस होगी और ऐसे सराउंड करेगी, तो इस सेल को, ये न्यूक्लियस है, तो इस सेल को कहते हैं श्वान सेल। तो ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल, यही श्वान सेल लिपिड को सिक्रीट करती है, माइलिन शीथ को सिक्रीट करती है। श्वान सेल एक कॉन्टिन्यूअस कवरिंग बनाती हैं एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड न्यूरिलेमा, यानी न्यूरिलेमा इज मेड अप ऑफ व्हाट, श्वान सेल, ये श्वान सेल से बनी हुई होती है न्यूरिलेमा, राइट। और यही श्वान सेल अंदर सिक्रीट करती है क्या, ये माइलिन, ये व्हाइट कलर की माइलिन। माइलिन इंटरप्टेड होती है, तो जहां पर ये इंटरप्शन है, राइट, उस नोडल पॉइंट को कहते हैं, ये जो इंटरप्शन है, these nodal points are called Ranvier nodes, Ranvier's node, ये Ranvier's node है या नोड ऑफ Ranvier's। और ऐसे न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन में इंपल्स का ट्रांसमिशन फास्टर होता है। कुछ न्यूरॉन होते हैं जिनमें ये न्यूरिलेमा तो होगी, राइट, श्वान सेल होगी, बट अनएबल टू सिक्रीट माइलिन, तो ये अंदर वाला व्हाइट वाला माइलिन नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और उनमें ट्रांसमिशन स्लोअर होता है, राइट। अब आगे इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इसमें दिया है कि कुछ जगह जो न्यूरॉन होते हैं उनमें ऐसे एक साइटॉन है, राइट, और उसमें से सिंगल एक्सॉन निकला हुआ है, दिस इज एक्सॉन, कोई इस पे डेंड्राइट नहीं है, तो हम कहते हैं इसमें एक ही पोल है, केवल बाहर इंपल्स को बाहर ले जाने वाला पोल है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ये हम लोगों की ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो पहले ऐसे ही बनता है, राइट। और एग्जाम्पल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में बनता है। लेकिन एक और है कि उसमें ऐसे साइटॉन है, ऊपर से भी ये फाइबर दिखाई देगा, नीचे से भी फाइबर दिखाई देगा, बट नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सॉन या डेंड्रॉन, ये एक्सॉन या डेंड्रॉन में डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो इसे हम कहते हैं एपोलर, इसमें पोलरिटी नहीं है, एपोलर। और ये मिलता है सिलिंट्रेट में, सिलिंट्रेट हाइड्रा का ऐसे ही है, उसमें कोई एक्सॉन और डेंड्रॉन नहीं है। ये लेके जा भी सकता है इंपल्स को, इधर भी लेके जा सकता है, वापस भी लेके आ सकता है, ये भी ला सकता है, लेके जा भी सकता है, लेकिन इसमें हमेशा ये साइटॉन से बाहर ही ले जाएगा, कन्वे ही करेगा, राइट। देन कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे आपके बॉडी में, राइट, कि ऐसे ये ऊपर से आपको दिखाई देगा कि ये डेंड्रॉन है, ये इंपल्स को लेके आएगा, दिस इज डेंड्रॉन सिंगल, और ये एक ही एक्सॉन है जो इंपल्स को बाहर इसमें से लेके जाएगा, दिस इज एक्सॉन। तो एक इसमें रिसीविंग पोल हो गया और एक कन्वेइंग पोल हो गया, तो इसे हम कहते हैं बाइपोलर, दिस इज बाइपोलर न्यूरॉन। और कहां मिलेगा ये, आपकी आई की रेटिना में, इन रेटिना ऑफ आई। आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उनमें ये साइटॉन है और उस पे बहुत ढेर सारे पोल जो हैं
रिसीविंग वाले होते हैं, दिस इज द साइट ऑन, और उस पर ये रिसीव करने वाले जो डेंड्राइट्स हैं सेवरल हैं, ये सारे डेंड्राइट्स हैं, ये रिसीविंग पोल है, तो देयर आर सेवरल रिसीविंग पोल एंड सिंगल कन्वेइंग पोल, ये एक्सॉन है, दिस इज एक्सॉन। तो सेवरल डेंड्राइट्स राइट, सेवरल डेंड्राइट्स एंड सिंगल एक्सॉन, हमेशा सिंगल ही होता है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपोलर, मल्टीपोलर। और ये कहां मिलेगा मल्टीपोलर न्यूरॉन? ये मिलेगा आपके सीएनएस में, एग्जांपल सीएनएस, राइट। और माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड आपको बता ही दिया कि जिसपे माइलिन की कवरिंग होती है वो माइलिनेटेड है, जिसपे नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड। बट न्यूरीलेमा दोनों में होगी, ध्यान रखेंगे, न्यूरीलेमा की कवरिंग दोनों में है। देन अब हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो न्यूरल सिस्टम है, राइट, ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है इज क्लासिफाइड इनटू टू, ये आप सब जानते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये फॉर कंट्रोल, कमांड एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन इसको मिल रही है उसको कंट्रोल कर रहा है, कमांड कर रहा है और प्रोसेसिंग कर रहा है, राइट। और इसके जो एग्जाम्पल हैं दो हैं, इट इंक्लूड्स राइट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है पीएनएस, राइट, इज composed of nerves, ये नर्व से, जो ब्रेन से जितनी नर्व जुड़ी हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हैं, तो composed of cranial nerves and spinal nerve। इन नर्व में दो फाइबर होते हैं, having efferent nerve fiber, यानी जो सिग्नल सीएनएस को लेके आती है, राइट, यानी ये जो सिग्नल है कहां से, एफरेंट, ये रिसेप्टर से ये सिग्नल को ये लेके जाएगी किसके पास, सीएनएस के पास जाएगी। दूसरा इफरेंट, जिसे हम मोटर भी कहते हैं, इफरेंट फाइबर, नर्व फाइबर। इफरेंट नर्व फाइबर वो हैं कि जो सीएनएस से ओरिजिनेट होते हैं, राइट, ये सीएनएस यानी जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है उससे ओरिजिनेट होंगे, इनके डेंड्रॉन वहां जुड़े होंगे और एक्सॉन इसके जाएंगे कहां, एफेक्टर पे, राइट, आपकी बॉडी के ग्लैंड में, मसल्स में, ऑर्गन में, जिसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर, ये इफेक्टर को जाएंगे, राइट, ये इफेक्टर को गए। अब आगे दिया है कि जो पीएनएस है ये कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, पीएनएस को सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है ये इसमें इससे जो सिग्नल है ये वॉलंटरी मसल, सोमैटिक मसल को आती है,
रिले impulse to somatic muscle or voluntary muscle और स्केलेटल, यही स्केलेटल मसल है, राइट। जबकि जो ऑटोनॉमिक है, रिले सिग्नल टू या इंपल्स टू स्मूथ मसल एंड इनवॉलुंटरी organs like heart. नेक्स्ट अगेन दिया है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है एएनएस, इसके टू टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है ये फंक्शनल ड्यूरिंग एडवर्स सिचुएशन ऑफ द बॉडी या कंडीशन ऑफ बॉडी। जब आप किसी फियर में, मुसीबत में होते हैं, राइट, तब ये अपने कंट्रोल में सारे ऑर्गन को ले लेता है। लेकिन अभी आप नॉर्मल हैं, पढ़ रहे हैं, चिल हैं, तो इसका स्विच ऑफ है। अभी आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन का कंट्रोल किसके अंदर है? पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। तो कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स ड्यूरिंग नॉर्मल बॉडी कंडीशन। इसके अलावा एक एनसीईआरटी ने दिया है विसरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। ये एक अलग तरह का सिस्टम है, राइट। इसने बताया है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ nerve plexus, ganglia या नर्व कॉम्प्लेक्स भी लिखा है, राइट। प्रेजेंट कहां? इन विसरल ऑर्गन। इनमें ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपके एलिमेंट्री कैनाल है, उससे जो सेंसरी नर्व ब्रेन को गई हैं, जो ब्रेन से मोटर नर्व आई हैं, उसके अंदर जो गैंग्लिया हैं, ये सारे मिलकर एक यूनिक सिस्टम बनाते हैं जिसमें क्या है? विसरल न्यूरॉन। इनमें केवल मोटर न्यूरॉन इंक्लूड होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में मोटर न्यूरॉन है। इनमें मोटर, सेंसरी, नर्व प्लेक्सस सारे इन्वॉल्व होकर के इन विसरल ऑर्गन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब यहां हम पढ़ लेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। यहां पर जो एनसीईआरटी स्टार्ट करती है पॉइंट्स, उसको आप एसर्शन और रीजन में बदल सकते हैं। एसर्शन, न्यूरॉन्स और एक्साइटेबल इन नेचर।
रीजन nerve membrane of neurons are in polarized condition। बिल्कुल सही है कि जब पोलराइज रहेगी, आप टच करेंगे तो वो एक्साइटेबिलिटी शो करेगी। नेक्स्ट assertion है, nerve membrane is selectively permeable to certain ions। कुछ आयन के लिए ही, जो नर्व की मेम्ब्रेन है उसके क्रॉस कुछ आयन ही आ जा सकते हैं, और उनमें भी कुछ स्लो और कुछ फास्ट। रीजन क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्स या चैनल्स present in nerve membrane, और ये चैनल सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, राइट, इसलिए सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। देन आगे दिया एनसीईआरटी में कि एट रेस्ट यदि हम नर्व मेम्ब्रेन को रेस्टिंग कंडीशन में देखें कि जब कोई उसमें से इंपल्स मूव नहीं कर रही, जा नहीं रही है, ये नर्व है, राइट, और इसमें ये जो फ्लूइड, अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। बाहर जो फ्लूइड होते हैं उसको कहते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, राइट। तो ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन नर्व मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल फॉर पोटेशियम आयन। ये पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी क्या है इसकी? ज्यादा है, ठीक है। लिस्ट परमेबल, मैं डॉटेड दिखा रहा हूं, लिस्ट परमेबल, ऑलमोस्ट इम्परमेबल फॉर द सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए लगभग क्या होती है? नियरली इम्परमेबल, और देन कि इसके अंदर प्रोटीन एनायन होते हैं, प्रोटीन, राइट, ऐसे प्रोटीन हैं जो निगेटिवली चार्ज हैं, राइट, इनके लिए क्या होती है? इनके लिए भी इम्परमेबल। फिर आगे लिखा है कि कंसेक्वेंटली क्या होता है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन नर्व मेम्ब्रेन में हम देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे तो जो आईसीएफ है, आईसीएफ में बहुत ज्यादा पोटेशियम है, मोर पोटेशियम, मोर प्रोटीन एनायंस, राइट, प्रोटीन एनायन, मैं पीए लिख दे रहा हूं। फ्यू और लेस सोडियम, जबकि बाहर किसमें? ईसीएफ में लेस पोटेशियम, मोर सोडियम एंड नो पीए, प्रोटीन एनायन, कोई प्रोटीन एनायन इनमें नहीं है, राइट। लेकिन यदि ये मूव कर रहा है तो आयनिक कंसंट्रेट इसका क्या होता है? ग्रेडियंट डिस्टर्ब होने लगता है, राइट, डिस्टर्ब होने लगता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक आयनिक
कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से इनके बीच में क्या आ जाता है, आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट, मीन्स दे हैव आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन इस मूवमेंट से ये ग्रेडियंट डिस्टर्ब होने लगता है, तो टाइम टू टाइम टू मेंटेन दिस ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट मेंटेन रहे, मेम्ब्रेन स्टार्ट सोडियम पोटेशियम पंप, मेम्ब्रेन start sodium potassium pump with the help of enzyme and ATP, with help of sodium potassium ATPase and ATP, enzyme and ATP, राइट, ये एक्टिव पंप होता है। इस पंप में होता क्या है, इस पंप में आप देखोगे कि जो मेम्ब्रेन है, राइट, ऐसे ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, इसके अंदर पंपिंग प्रोटीन होती है, ये पंपिंग प्रोटीन है, और ये एटीपी लेकर के ये क्या करती है कि यहां से सोडियम को, जो सोडियम अंदर आए हुए हैं, 3 सोडियम आयन को ये कैप्चर करती है, अपने सरफेस पे पकड़ती है, राइट, और इनको बाहर का रास्ता दिखा देती है, यानी 3 सोडियम बाहर जाते हैं। इसी तरह ये 2 पोटेशियम को बाहर से पकड़ती है, 2 पोटेशियम ये बाहर से पकड़ती है ऐसे, और इनको अंदर की तरफ भेज देती है, 2 पोटेशियम। क्योंकि सोडियम ज्यादा जा रहे हैं, राइट, तो इससे होता क्या है, दिस पंप रिजल्ट्स, इस पंप का क्या परिणाम आता है, इससे परिणाम आता है कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन accumulate more positive charges on outer surface, right, more positive on outer surface, इसका जो inner surface है become more negatively charged, right, इस पंपिंग से more negatively charged, right, क्यों नेगेटिव हो गया, 3 सोडियम जाने से, मैं रेगुलर क्लासेस में इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी टाइम नहीं है, आप इतने ही याद रखिए। इस तरह इन दोनों सरफेस के बीच में, इन दोनों सरफेस के अक्रॉस, ठीक है, क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज developed across membrane called resting potential, और पोलराइज कंडीशन है तो पोलराइजेशन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू दिया नहीं है पोटेंशियल, इसकी वैल्यू अराउंड -70 मिली वोल्ट होती है, राइट। तो इस तरह से जो नर्व मेम्ब्रेन होती है रेस्टिंग कंडीशन में, इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज और उसका आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये पोलराइज कंडीशन में होती है। यानी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन आरएमपी डेवलप होती है, पूछा जाए किसकी वजह से होती है, तो ड्यू टू व्हाट, सोडियम पोटेशियम पंप, वही रिजल्ट करता है आरएमपी के डेवलपमेंट में, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम ऐसे पोलराइज नर्व को छूते हैं
तो इंपल्स कैसे जनरेट होती है? अब एनसीईआरटी आगे लिखती है, जनरेशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स, राइट। जैसे ही इस पोलराइज नर्व को, ये पोलराइज नर्व है, राइट, नर्व फाइबर है, पोलराइज नर्व फाइबर, मैं इसको ऐसे 3 जगह लिख देता हूं, ड्रॉ कर ले रहा हूं, राइट। ये है, ये इवेंट्स ऐसे चलेगा, यूं यूं और फिर ऐसे, राइट। ये आप जान रहे हैं कि रेस्टिंग कंडीशन में ये बाहर से पॉजिटिवली चार्ज है, अंदर से नेगेटिव चार्ज है, राइट। ये बाहर से पॉजिटिव, ये मेम्ब्रेन पर हम ऐसा नहीं है ऊपर नीचे लिख रहे हैं, जैसे ये मेम्ब्रेन है ऑल राउंड है ये, तो हम केवल कट सेक्शन में इसको दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर का फ्लूइड दिखा रहे हैं, तो हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लिखते हैं। ये चार्ज चारों तरफ से है, राइट। और इस तरह से अंदर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, राइट, नेगेटिव चार्ज। अब कहते हैं कि जैसे ही आप इसको एक टच देते हो, दैट इज स्टिमुलस, स्टिमुलस, राइट। जैसे हम एक स्टिमुलस देते हैं तो क्या होता है कि स्टिमुलस रिजल्ट्स, रिजल्ट्स क्या करता है ये कि जहां पर स्टिमुलस दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर पॉइंट, वहां पर सोडियम की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टिमुलस इंक्रीज सोडियम permeability that results rapid influx of sodium, कहां से आएंगे, from ECF to ICF, बाहर ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और अंदर की तरफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो ये सोडियम आयन जो है रैपिडली कहां आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। उसी समय जो पोटेशियम है, पोटेशियम परमिएबिलिटी ये स्टॉप हो जाती है, स्टॉप्ड, बंद हो जाती है, राइट। और मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा कि उस पॉइंट पर जहां इनफ्लक्स हो रहा है, ये पोलरिटी रिवर्स हो जाती है, पोलैरिटी रिवर्स एट पॉइंट ऑफ ट्रिगर जोन, जहां ट्रिगर जोन है वहां पर रिवर्स हो गई, अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, राइट। इसी को हम कहते हैं कि यहां इंपल्स जनरेट हो गई, इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। क्यों एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, अभी आप याद करिए, ये सब रेगुलर क्लासेस में मैं बताऊंगा। जबकि इसके नियर बाई जो पॉइंट हैं वहां पर नॉर्मल पोलरिटी है। अब देखो ये प्लस 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 चार्ज है, राइट, ये माइनस 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 है। तो केवल जो इंपल्स जनरेट हुई, जो पोलरिटी रिवर्स हुई, उसी को इंपल्स हम कह रहे हैं, राइट। पॉजिटिव में ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस मेम्ब्रेन अब पॉजिटिव हो गया, जो -70 था वो पॉजिटिव में हो जाता है, 45 डिग्री तक, 45 मिली वोल्ट तक चला जाता है। अब आता है कि कंडक्शन ऑफ इंपल्स। सपोज करो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यानी पॉइंट ए पर इंपल्स जनरेट हो गई है, बट पॉइंट बी अभी भी पोलराइज स्टेट में है। तो यहां पर एक मेम्ब्रेन के अंडर सरफेस और आउटर सरफेस पर एक करंट फ्लो होती है चार्ज के मूवमेंट से। ये जो प्लस चार्जेस हैं ये इन माइनस चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, यानी अंडर सरफेस पर ये फॉरवर्ड ए टू बी
और आउटर सरफेस पर ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाएगा। हमेशा पॉजिटिव चार्जेस ही मूव करते हैं, निगेटिव नहीं मूव करते, ध्यान रखना। तो इस तरह से यहां एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है और थोड़े ही समय में आप देखोगे कि पोलैरिटी यहां पर भी चेंज हो गई। यहां पर भी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट, और बाहर की तरफ यहां पर क्या हो जाएंगे, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, बाहर की तरफ निगेटिव हो जाएगा। पोलैरिटी यहां पर भी क्या हो गई, चेंज, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। तो इंपल्स अब यहां पर आ गई, राइट, और यही प्रोसेस आगे एंड पॉइंट तक चलता रहेगा और इंपल्स जो है ऐसे ही क्या होती रहेगी, मूव करती रहेगी, राइट। ये चली जाएगी, इंपल्स चली जाएगी। हाँ, ध्यान रखेंगे लोअर सरफेस पर फॉरवर्ड है, आउटर सरफेस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है इंपल्स। अब जैसे ही इंपल्स मूव करती है, राइट, ये सोडियम के गेट बंद हो जाते हैं एट एक्शन पोटेंशियल। जैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल, जो सोडियम के पोर हैं, गेट हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्लोज, और सोडियम की परमेबिलिटी बंद हो जाती है। पोटेशियम के गेट ओपन हो जाते हैं, यानी मेम्ब्रेन बिकम नाउ फ्रीली परमेबल फॉर पोटेशियम आयन। सोडियम के लिए इम्परमेबल हो गई, पोटेशियम के लिए परमेबल। यानी जो मेम्ब्रेन में नीचे नीचे निगेट पॉजिटिव चार्ज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज हो गया है इंपल्स होने से, राइट, और बाहर क्या होता गया है, निगेटिव, राइट। ये इंपल्स अभी आगे बढ़ती जा रही है, राइट। ये तो अब क्या होगा कि जो पोटेशियम है उनके लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो जो पोटेशियम आयन है ये बहुत फास्ट बाहर जाने लगेंगे। जब ये बाहर जाने लगेंगे तो बाहर की तरफ अब पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, दैट डेवलप पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड। यानी पोलैरिटी क्या होने लगेगी, रिवर्स। यानी फिर से यही पोलैरिटी आ जाएगी, यानी अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव। तो मेम्ब्रेन फिर से पोलराइज हो जाती है टू रिसीव नेक्स्ट स्टिमुलाई, राइट। दैट इज ऑल अबाउट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। मुझे लगता है समझ में आया होगा। मैंने एग्जैक्ट एनसीईआरटी में जो चीजें हैं उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा, हर एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, डेप्थ और डिटेल में इसको और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपने रेगुलर क्लासेस में इसको बताऊंगा। अपने आप फ्रेंड्स और दूसरों को आप बताइए कि वो मेरा ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें। मैं ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूं। मेरे को व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पर, ठीक है, 9307703201, और फिर वो मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग मैं उनको स्लॉट दे दूंगा। नेक्स्ट, अब हमें ब्रेन के बारे में पढ़ लेना है। ब्रेन, प्रोटेक्टेड इन स्कल, स्कल में ये प्रोटेक्टेड है। आगे एनसीईआरटी लिखती है कि कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस। जो सबसे आउटर है, एक मिडिल है और एक इनर है। इनर, जो आउटर है ये थिक है, मिडिल जो है वो थिन है, और जो इनर है वो वेस्कुलराइज्ड एंड इन टच ऑफ ब्रेन टिश्यू। उसके टच में है ये, राइट। जो आउटर थिक मेनिंजेस है दैट इज कॉल्ड ड्यूरा माटर। जो मिडिल थिन है एरेक्नोइड, और जो इनर वेस्कुलराइज है पिया मेटर। इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है,
जो स्पेस होती है, फ्लूइड भरा होता है, CSF, राइट, इनके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, राइट। अब ब्रेन के पार्ट्स, ह्यूमन ब्रेन में फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है एंड हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन, जो फोर ब्रेन है कंसिस्ट cerebrum as paired cerebral hemisphere, one pair cerebral hemisphere है, then thalamus and then hypothalamus, राइट। ये दोनों मिलके डायनसिफेलॉन बनाते हैं, डायनसिफेलॉन। जो मिड ब्रेन है, इसके अंदर मिड ब्रेन में फोर सॉलिड लोब्स हैं, having four solid lobes on dorsal side called corpora quadrigemina। जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन consists pons, cerebellum as a cerebellar hemisphere and last medulla, or also called medulla oblongata, राइट। अब इसकी हम स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसे हमें ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखाई देगा, राइट, दिस इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एक ये हेमिस्फीयर है, इसके पीछे दूसरा वाला हेमिस्फीयर होगा, जस्ट इसके पहले पीछे ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और यहां एक डीप क्लेफ्ट है, डीप क्लेफ्ट, और यही डीप क्लेफ्ट जो है इनको टू पार्ट में ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बदलता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, दो सेरेब्रल, लेफ्ट और राइट। इनमें फिर ऐसे लोब बने होते हैं, सल्कस होते हैं, और ये सल्कस इनको लोब में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। ये लोब्स हैं, इनमें ये फ्रंटल लोब है, ये पेराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, और ये ऑसिपिटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है। इनके बारे में डिटेल नहीं दिया। अब दिया है कि इसमें ढेर सारे फोल्ड्स होते हैं, इनमें जो है फोल्ड्स और कन्वोल्यूशन होती हैं, जिससे इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाती है, हाईली इंक्रीज हो जाती है। यदि इसको हम कट सेक्शन में देखें इसको, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो कहलाता है मेडुला, और पेरिफेरल पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स। आप देखेंगे कि जो ये कॉर्टेक्स है, इसमें ये साइटोन है, दीज आर साइटोन, ये साइटोन से बना हुआ है, ये राइट, ये साइटोन है, और इनके सबके एक्सॉन जो है यहां रन करते हैं, किसमें, मेडुला में। मेडुला में ये एक्सॉन है, माइलिनेटेड एक्सॉन, और ये साइटोन या सेल बॉडी है, सेल बॉडीज, राइट, सेल बॉडीज। इसकी वजह से ये जो कॉर्टेक्स है ये ग्रे कलर का दिखाई देता है और कहलाता है ग्रे मैटर,
राइट। जबकि जो कॉर्टेक्स है इसमें केवल माइलिनेटेड एक्सॉन है, तो ये व्हाइट दिखाई देता है और कहलाता है व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, राइट। ये बताया। अब आगे इसमें बताया है कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, राइट, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनमें एरियाज बताया है। बोला इसमें 3 एरिया हैं, मोटर, सेंसरी एंड नाइदर मोटर नॉर सेंसरी, कॉल्ड एसोसिएशन, एसोसिएशन एरिया। ये न तो सेंसरी है ना ही मोटर है। सेंसरी का मतलब आपके बॉडी से जो सिग्नल आ रहा है इसमें ये सेंस करेगा, लाइक ये टेस्ट को सेंस कर रहा है, ये जो है टच को सेंस कर रहा है, ये कहीं पेन हो रहा है उसको सेंस कर रहा है, ठीक है, ये स्मेल को सेंस कर रहा है, ये साउंड को सेंस कर रहा है, ये विजुअल सेंसेशन दे रहा है, तो ये सेंसरी एरिया हो गया, राइट। ये सारा कौन सा हो गया, सेंसरी। इसी तरह से इसमें मोस्टली जो फ्रंटल लोब है इसके अंदर यहां पर एरिया होती है मोटर, दिस इज मोटर, ये मोटर एरिया है। यहां से सिग्नल जनरेट होंगे, जैसे हाथ उठाना है, हमें दौड़ना है, बोलना है, कोई भी मोटर एक्टिविटी करनी है तो यहां से सिग्नल जनरेट होंगे और बॉडी को जाएंगे, ये मोटर एरिया है, राइट। और एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है, इसी में जो ना तो सेंसरी है ना ही मोटर है, ये दिस एरिया, इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन, ठीक है, नेदर सेंसरी नॉर क्लियरली मोटर, मोटर। तो ये एरिया किस काम के लिए होता है, इसमें फिर से तीन एरिया हैं, 3 फंक्शन है, इंटरनल इसमें, फिर इंटरनल इसमें 1 2 और 3 एरिया हो जाते हैं। एक इसमें मेमोरी के लिए होता है, जो आपकी याददाश्त होती है, जो एक्टिविटी हो रही है उसको स्टोर करता है, ठीक है। एक होता है कि इन सबके बीच में तालमेल बैठाने के लिए इंटर सेंसरी एसोसिएशन, जैसे ये आप खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं किसी के घर गए हैं, तो अब वो उसका क्या करना है, अच्छा लग रहा है तो फिर ये आएगा इसमें, ठीक है, किससे, यहां से, ये जो टेस्ट है यहां से यहां आएगा, कहां, इंटरसेंसरी एसोसिएशन में, और फिर ये सिग्नल देगा किसको, मोटर को, और वो मोटर आएगी आपके लिप्स और माउथ को, और आप उनको बताएंगे जो होस्ट हैं, यस कि बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना बना है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये इनके बीच का तालमेल बैठाता है, ठीक है। और एक है कम्युनिकेशन, वास्तव में जब आपको ये अच्छा लगा तो फिर ये डिसीजन लेगा क्या कहें, उनको बोल दें तो कहेगा यस बोल दो, तब ये सिग्नल देगा कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन देता है मोटर को, और मोटर फिर जाएगी आपके वोकल कार्ड, लिप्स, टंग को, फिर आप बोल पाएंगे, राइट। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे दिया है इसमें कि इसी जो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, राइट, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसके अंदर हम कट करें तो हम देखेंगे कि एक इसके अंदर पार्ट है थैलमस, ऐसे थैलमस, दिस इज थैलमस, लिखा है एनसीईआरटी ने, रैप्ड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ढका हुआ है, हम ऐसे काटेंगे तब ये, कट करेंगे तब ये दिखाई देगा, दिस इज थैलमस, राइट, ये थैलमस है। थैलमस के लिए फंक्शन लिखा है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठाना, किसके बीच, डिफरेंट ऑर्गन के बीच, जो सेंसरी और मोटर सिग्नल आ रहे हों,
किसका लेना है, किसको क्या बोलना है, किसको कौन सा सिग्नल सेंड करना है, किसका सिग्नल रिसीव करना है, ये काम इसका है। मेजर ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, जितनी सेंसरी और मोटर सिग्नल आते हैं, बस इतने यहां याद रखना है। फिर इसका जो लोअर सरफेस है ये, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है, इसी से नीचे की तरफ एक ग्लैंड आती है, पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी है। ये जो हाइपोथैलेमस है, राइट, इसके लिए लिखा है, हाइपोथैलेमस के लिए, कि इसमें 3 एरियाज हैं। इसके अंदर ये एरिया है, राइट, यानी कंसिस्ट सेंटर, एरिया, सेंटर फॉर अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, राइट, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, एंड सेक्सुअल एरोजन एंड डिजायर, राइट। तो उनके सेंटर होते हैं, यानी भूख प्यास जो लगती है इसी से महसूस होता है, ठीक है। जो हमारा टेम्परेचर है, स्वेटिंग होने लगती है, कपकपी होने लगती है, ये इसी से रेगुलेट होता है। और जो सेक्सुअल जो डिजायर है, ठीक है, अरोजल है, ये इसी से मेंटेन होता है, राइट। देन एक और बात लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, और वो है बड़ा इंपॉर्टेंट, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब, जो फोर ब्रेन है उसमें लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम कह रहा है कि ये जो सेरेब्रम है, इसका जो डीपर पार्ट है, ये डीपर यानी इनर या डीपर पार्ट ऑफ सेरेब्रम प्लस कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक एमेगडेला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा, राइट। ये और आगे एनसीईआरटी लिखती है, यानी यहां पर ऐसे एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूं, जिसको हम लिम्बिक फॉर्क कहते हैं, ऐसे। और फिर इसी के ऊपर जो है एक आलमंड शेप स्ट्रक्चर होती है, ये है एमेगडेला, और नीचे एक सी हॉर्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये लिम्बिक सिस्टम बन गया। अब ये जुड़ा होता है इस हाइपोथैलेमस से, यानी आगे लिखा है along hypothalamus, यानी हाइपोथैलेमस इज नॉट पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में लिखा है एनसीईआरटी ने, यही मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। ये काम करता है इसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, राइट, ये वर्क करता है, ठीक है। along hypothalamus it regulates limbic with limbic lobes with what? Hypothalamus regulate क्या रेगुलेट करता है? इसको मैं बोलता हूं ओएसम। इसका जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन नेम इज ओएसम, ओ ए सेम, ओएसएम। ये एनसीईआरटी की समरी में दिया हुआ है, राइट। रेगुलेट व्हाट?
ऑल्फैक्शन यानी स्मेल को और उसके मेमोरी को, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स, सेक्सुअल बिहेवियर उसका रेगुलेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन that is pleasure, excitement, rage, fear, ये सारा इसी से कंट्रोल होता है। एंड मोटिवेशनल ड्राइव, कई बार जब आप कोई स्टोरी सुनते हैं कि नहीं एक बहुत साधारण सा या लोअर फैमिली से कोई बच्चा तो सबसे कम रिसोर्सेस में भी मेहनत करके रात दिन वो नीट निकाल लिया और अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हो गया, जब उसकी स्टोरी सुनते हैं तो आपके अंदर भी एक एक्साइटमेंट आता है, एक मोटिवेशन आता है, यस आई विल ऑल्सो डू, मैं भी करूंगा। ये इसी से होता है, राइट। लिम्बिक सिस्टम का रोल है, यही कराता है, ये मोटिवेशनल ड्राइव लाता है। तो ये इसके फंक्शन हो गए, राइट। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ऑलरेडी ये ऑन डॉर्सल साइड है, ऑन डॉर्सल साइड, इन बिटवीन थैलमस या हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स, इनके बीच में है। इसके अंदर एक डक्ट है, डक्ट रनिंग, इसके अंदर जो डक्ट रन करती है, रनिंग इन विद इन इज कॉल्ड एक्वीडक्ट, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, राइट। और ईटर भी बोलते हैं, ITER, ईटर, ठीक है, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस या ईटर, हैविंग 4 lobes called corpora quadrigemina, ये 4 लोब से मिलके बना है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, इन्हीं के बीच से क्या जाती है, डक्ट जाती है, ऐसे एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, यही एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस है जो इसके बीच से रन करती है। इसका फंक्शन एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो समरी में लिखा है। आप एनसीईआरटी ओपन करिए, देखिए, पढ़िए, समरी में लिखा है, इसका क्या लिखा है, इट इंटीग्रेट्स, किसको इंटीग्रेट करता है, विजुअल, tactile and auditory inputs। आप एक टाइम में देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, या कोई आपसे हाथ मिला रहा है, बात कर रहा है, टच भी है, बोल भी रहा है, आप देख भी रहे हैं, इन सबको ये इंटीग्रेट करता है और ब्रेन को रिलैक्स करता है कि क्या करना है, ये सबका सिग्नल एक साथ इंटीग्रेट मिलाता है। नहीं तो क्या होता कि देखने वाला अलग अपना रिस्पॉन्स देता, छूने वाला हाथ हैंड चेक कर रहे हैं वो अलग देता, सुनाई दे रहा है वो अलग करता, तो आदमी पागल हो जाता, राइट। लेकिन इन सबको एक साथ इंटीग्रेट कर देता है, राइट, और हम रिलैक्स होते हैं सबके रिस्पॉन्स, यानी सुनने वाले को हमको रिस्पॉन्स ज्यादा देना है, टच वाले को देना है, राइट, या जो हम देख रहे हैं उसको देना है, ब्रेन डिसाइड करता रहता है, राइट।
तो ये फंक्शन आप याद रखेंगे कि इट इंटीग्रेट विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। देन आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में दो चीजें आती हैं। फर्स्ट पॉन्स, पॉन्स, राइट। पॉन्स के लिए लिखा है कि इसके अंदर जो नर्व फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर्स कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। यहां से नर्व फाइबर निकलते हैं और ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, सबको ये कनेक्ट करता है। ठीक है, हैज सेंटर फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, that is respiratory rhythm center, rhythm center, sorry, center for breathing control, breathing modulation, modulation, that is pneumotaxic, pneumotaxic center, pneumotaxic center, राइट। तो इतने आप याद रखेंगे। आगे लास्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा। हाँ, ये बीच में जो है उसको भी दिया है सेरेबेलम, तो सेरेबेलम कर लेते हैं। सेरेबेलम, सेरेबेलम में दिया है कि ये भी हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, कॉन्वोल्यूटेड टू इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, जिसे ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन ऑक्युपाई कर पाए। यहां इसके भी फंक्शन को आपको ध्यान में रखना है, राइट। फंक्शन, राइट, फंक्शन क्या है कि ये इंटीग्रेट करता है जो सिग्नल आपके ईयर से आती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल से आती हैं, राइट, और ऑर्गन ऑफ कर्टाई से। तो इंटीग्रेट signals from semi circular canals of internal ear for what, इससे बैलेंस, आपकी बॉडी की बैलेंस बनती है, फॉर बैलेंस ऑफ बॉडी, राइट। मैं इससे मैं खड़ा हूं, चल रहा हूं, गिर नहीं रहा हूं, ये सारा कमाल किसका है? सेरेब्लम का है, राइट। और ये सिग्नल कहां से इसको मिल रहा है? हमारी बॉडी की ओरिएंटेशन का सेमी सर्कुलर कैनाल इनर ईयर से, राइट। दूसरा ऑडिटरी सिग्नल्स फ्रॉम कॉक्लिया या ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, कोर्टाई, राइट। तो इससे हमें सुनाई देता है। और लास्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये लास्ट कोनिकल पार्ट है, लास्ट कोनिकल पार्ट। ये ब्रेन से, स्कल से बाहर निकलता है, इमर्ज्ड आउट फ्रॉम फोरामेन मैग्नम, जो ओपनिंग होती है स्कल में उसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम ऑफ स्कल, एंड कंटिन्यू एज स्पाइनल कॉर्ड,
यही क्या बन जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड विद इन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड के रूप में रन करेगी। कंसिस्ट सेंटर्स फॉर रेगुलेशन ऑफ, राइट, कुछ इसमें सेंटर होते हैं किस चीज के रेगुलेशन के लिए, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। गलती से मैंने पॉन्स में लिख दिया था, हटा दिया क्योंकि वहां उसको मॉडरेट करने वाला सेंटर न्यूमोटॉक्सिक है। ये ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, राइट, कार्डियो वेस्कुलर सेंटर है यानी हार्ट ब्लड वेसल्स की एक्टिविटी के लिए, एंड फॉर गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटेलिटी, मोटेलिटी इंटेस्टाइन के काम करने के लिए, स्टमक के काम करने के लिए, फूड को आगे शिफ्ट करने के लिए और वहां पर जूसेस के सिक्रीशन के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट, राइट, न्यूरल सिस्टम। लास्ट में दिया है एक टर्म ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम इक्वल टू जो पार्ट हाइपोथैलेमस के बाद है, राइट, सेरेबेलम को छोड़ करके, मींस पॉन्स, सॉरी, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको हम कहते हैं क्या, ब्रेन स्टेम। क्यों, क्योंकि मेजर जो नर्व ट्रैक्स हैं इन्हीं से होकर के जाती हैं, राइट, इनमें एक नेट का, नर्व नेट का एक जाल होता है, एक फॉर्मेशन होता है, राइट, और इसीलिए इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। आप हायर क्लासेस में एमबीबीएस में पढ़ेंगे कि इसका क्या रोल है, कैसे ये काम करता है, तो बड़ा यूनिकनेस है इसके अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल सिस्टम। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इसको एंजॉय किए होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल कॉन्सेप्चुअल। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि इसको अपने रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में, जो क्लासेस पेड होंगी उसमें मैं शुरू करूंगा, उसमें पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट डीपर नॉलेज एकदम बिल्कुल आपको याद हो जाएगा 100%, राइट। इसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप करते रहिए और मैं बता दूंगा कि कब बैच अवेलेबल है, राइट, किस समय आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कहाँ किस समय आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप करते समय अपने नेम और क्लास जरूर बताएं, ईमेल आईडी जरूर लिखें, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ दिस रैपिड रिवीजन सीरीज, एंड उम्मीद करता हूं कि आप नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे यदि आप अभी नीट देने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को बोलना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।